मोदी के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण भेजा गया है। सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे मजदूरों को न्योता दिया गया है। वंदे भारत मेट्रो कर्मियों को भी आमंत्रण भेजा गया है और इसके साथ ही खबर यह है कि ट्रांसजेंडर्स स्वच्छता कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी आमंत्रित किए गए हैं। विकसित भारत के एम्बेसडर्स को भी न्योता दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से जो शपथ ग्रहण समारोह यानी नरेंद्र मोदी 3.0 और शपथ ग्रहण समारोह के लिए किन खास लोगों को, अतिथियों को जो न्योता भेजा गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर यह बड़ी खबर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक है। आज सुबह 11 बजे होगी संसदीय दल की बैठक। बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा नेता। सेंट्रल हॉल में होगी संसदीय दल की बैठक। आज सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी और एनडीए दलों के सभी राज्यसभा सांसद भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के फ्लोर लीडर भी शामिल होंगे। संसदीय दल की बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। साथ ही सभी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए के सभी जो नए सांसद हैं उनकी बैठक सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है और उसके लिए शिवसेना के सभी 7 सांसद यहाँ पे उपस्थित है और देर रात को माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो भी कल उस बैठक में शामिल होंगे। और एनडीए की जो सरकार की गठन है उस गठन में एनडीए की सभी सांसदों का जो एक प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर कल करके एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल की तरफ से बधाई दी जाएगी। पीएम मोदी का स्वागत होगा। इस दौरान पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल को संबोधित भी करेंगे। संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाएगा और नई सरकार बनाने के लिए एनडीए के समर्थन देने वाले सांसदों की सूची उन्हें सौंपेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को हो सकता है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी समेत एनडीए घटक दलों के कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और बैठक से पहले कुछ नेताओं ने पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की। देश की जनता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश दिया है और तीसरी बार यह जनादेश इतने नकारात्मक अफवाह और झूठ फैलाने वाले विपक्षों की एजेंडा के बाद फिर से मोदी जी की सरकार, ये अपने आप में जनता का एक बड़ा आशीर्वाद है। ये चिंता मत करिए, एनडीए का वो सबसे पुराने मित्र और सबसे लंबे अवधि तक साथ रहे और हमारा सक्षम नेतृत्व दोनों का अंडरस्टैंडिंग काफी मिला जुला है और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सब बड़ी प्रसन्नता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए शपथ लेते हुए देखने जा रहे हैं। काफी लंबा समय बीता है, बुरी उम्मीदें हैं, मतलब छत्तीसगढ़ को अच्छा नेतृत्व मिलेगा ही, कोई बात नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक है। आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी सुबह 9:30 बजे। जेडीयू सांसदों की बैठक। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने से पहले जेडीयू की होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू की सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बात होगी। सरकार में जेडीयू को कितने मंत्री पद मिलने चाहिए, इस बात पर बैठक में चर्चा की जाएगी। ये भी तय किया जाएगा कि अग्निवीर, यूसीसी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर पार्टी का क्या रुख रहेगा। हालांकि जेडीयू ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पहले ही उठा दी है। और अब बात राहुल गांधी की पेशी की। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं राहुल, और राहुल गांधी की बेंगलुरु में आज पेशी है। मानहानि मामले में राहुल की पेशी को लेकर बड़ी खबर, कर्नाटक बीजेपी ने याचिका दायर की थी। मुंबई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के परिणामों से बेहद खुश हैं, काफी जोश में हैं। वहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की कर्नाटक इकाई द्वारा दायर मानहानि के मामले में आज राहुल की पेशी होगी। कांग्रेस की राज्य इकाई ने कहा है कि राहुल गांधी आज 10:30 बजे शहर दीवानी न्यायालय में पेश होंगे। बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था कि कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए। अपनी शिकायत में बीजेपी ने कहा था कि सभी लोक निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार रेड कार्ड भी प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने ये अभियान चलाया था। बीजेपी ने राहुल पर सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया था। अदालत ने इस मामले में 1 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिव कुमार को जमानत दे दी थी। राहुल गांधी को आज पेश होने को कहा था। अब देखना होगा कि राहुल को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कही है। उन्होंने कहा कि फर्जी एग्जिट पोल के कारण स्टॉक बाजार में 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की जेपीसी की जांच की मांग भी उठा दी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से राहुल गांधी काफी आक्रामक हैं। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में आए भूचाल पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि एग्जिट पोल के बाद कैसे शेयर बाजार में उछाल आ गया और रिजल्ट के दिन कैसे गिरा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों का इससे क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में उछाल और गिरावट को लेकर जेपीसी जांच की मांग की है। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। राहुल के सवाल का बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने जवाब दिया। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा। भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। और ये जो बात 30 लाख करोड़ की करते हैं राहुल गांधी जी, मुझे ध्यान आ गया कि क्यों देश की जनता का राहुल गांधी जी पर जरा भी विश्वास थे, क्योंकि वो ये भी नहीं समझते कि ये तो वैल्यूएशन है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। गोपाल राय ने दिल्ली में पार्टी की हार की वजह भी बताई। हार के मुख्य कारण क्या समझ में आए जिनको आगे आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे? देखिए, एक ही कारण था, विपरीत परिस्थितियां। क्योंकि अब तक जितने हम चुनाव लड़े इतनी विपरीत परिस्थितियां कभी नहीं रही। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले लोकसभा चुनाव से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और हमने मजबूती के साथ टक्कर दी। जनता ने लोकसभा चुनाव में जैसे पिछले 2 बार वोट किया था, जनता के अंदर उस तरह का एक ट्रेंड दिखा है। हमें भरोसा है कि जिस तरह से विधानसभा में जो परिणाम आते रहे हैं वो दिल्ली के अंदर वो परिणाम आएंगे। सर, क्या लग रहा है कांग्रेस के आने से फायदा हुआ, और जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आप कांग्रेस का साथ लेंगे या अकेले ही आप जाएंगे? देखिए, ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो लोकसभा का चुनाव हमने गठबंधन के तहत पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा है, क्योंकि इस तानाशाही को खत्म करना था। दिल्ली के अंदर हम अपने कामों के आधार पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इस बार सर 62 थे, कोई टारगेट सेट किया इस बार? क्योंकि 70 पे आप ला चुके हैं। वो आगे सेट करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। अजित पवार गुट की बैठक में 5 विधायक नहीं पहुंचे। शरद पवार गुट का दावा है कि कई विधायक उनके संपर्क में। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट के कुछ विधायक घर वापसी कर सकते हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुंबई में अजित पवार गुट की बैठक से 5 विधायक गायब थे। अजित गुट का कहना है कि कुछ विधायक अपने क्षेत्र में हैं तो कुछ बीमार हैं। अजित पवार गुट का कहना है कि जो विधायक बैठक में नहीं आए उन्होंने पहले से जानकारी दी थी। सभी विधायकों को अजित पवार पर विश्वास है। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। एनसीपी शरद पवार गुट का दावा है कि अजित पवार गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहता हूँ
कि बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में हैं और हमारी कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। और महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। चर्चा ये है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद डिप्टी सीएम पद से देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। समझा जा रहा है कि वो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद फडणवीस इस्तीफा देना चाहते हैं। चर्चा है कि फडणवीस विधानसभा चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देकर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। दिल्ली आने से पहले वो नागपुर में संघ के नेताओं से भी मिले। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 2019 की तुलना में 14 सीटों का नुकसान हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र में एनडीए की हार पर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण की तरफ से कहा गया कि जैसी उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में नतीजों की, वैसे नतीजे निकलकर महाराष्ट्र से सामने नहीं आया। और यह भी कहा गया कि माइनॉरिटीज के जो वोट है वो विरोधी दलों को पड़े। महाराष्ट्र में जितनी उम्मीद थी उतना तो परफॉर्मेंस नहीं रहा, ये वास्तव है। कई फैक्टर्स है, जैसे माइनॉरिटीज़ के वोट ज़्यादा अपोजिशन मतलब कांग्रेस को मिले हैं, ये तो फैक्ट है। लोकल इश्यूज थे, रिजर्वेशन की इश्यूज थे महाराष्ट्र में, वो भी एक मसला महाराष्ट्र में रहा। नेचुरली महाराष्ट्र में उसकी वजह से काफ़ी नुकसान तो हुआ है, पर मैं समझता हूँ उसकी सब बातचीत हुई है कल मीटिंग में, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो लॉस हुआ है उसको निश्चित तौर पर हम मेकअप करेंगे। गठबंधन के बारे में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के कुछ विधायक हैं जो कि संपर्क में हैं, एनसीपी के कुछ विधायक हैं जो वापसी जाना चाहते हैं, इस तरह के भी। इसमें कोई सच्चाई नहीं, अभी ऐसे इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपको लगता है कि एनडीए इंटैक्ट रह पाएगा महाराष्ट्र में? क्योंकि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और मुंबई में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की है। मुंबई में अभिषेक बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात में बातचीत की जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन संजय राउत ने कहा कि भविष्य के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज किया। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा। हालांकि इंडिया की बैठक में सरकार बनाने की कोशिश न करने की बात कही गई थी, लेकिन अलग अलग दलों के नेताओं की बैठकें कुछ और इशारा कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस पर सियासत भी काफी गर्मा गई। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये क्यों हुआ। सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने कंगना को क्यों थप्पड़ मारा, सुनिए। कंगना रनौत ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है। नहीं, देखिए उसकी जांच चल रही है, क्या कारण है और जो भी है, जो दोषी होगा, किस कारण से हुआ है इंसिडेंट। अगर रक्षा के इस प्रकार की बातें करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच चल रही है। वहीं महिला कांस्टेबल के परिवार वालों ने कहा कि वो उसके साथ खड़े हैं।
जब से चुनावी नतीजे आए हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं की लाइन लगी रहती है और हाथ में कांग्रेस का एक गारंटी कार्ड लिए महिलाएं 8,500 रुपए लेने की उम्मीद में आ रही हैं, लेकिन वो मायूस लौट रही हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल ने देश की जनता से जो खटाखट वाला वादा किया था, जिस पर जनता ने विश्वास का वोट किया था, अब वही जनता कांग्रेस दफ्तर में जमा हुई है। 4 जून को रिजल्ट निकलने के बाद से कांग्रेस दफ्तरों के बाहर महिलाओं की भीड़ जुट रही है। महिलाएं इस उम्मीद में यहां आ रही हैं कि जीत के बाद शायद उनकी पहली किश्त मिल जाए, लेकिन इन महिलाओं को यहां से निराश ही लौटना पड़ रहा है। कहा था 8,500 रुपया मिलेगा, चली जाओ, तुम्हारी कुछ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम बहुत से कह रहे सरकार बन गई है, तो वही उम्मीद में हम लोग भी हैं कि सरकार बन गई है और हम लोग को उम्मीद भी है कि ये सरकार बनेगी। ऐसी तस्वीरें देश के कई कोनों से आ रही हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नीट रिजल्ट की जांच की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मुद्दा है और इस पर समय खोए बिना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मामले में जांच की मांग उठा दी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं है आना। उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तहान में, ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए। और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक होंगे शामिल। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। पटना में आज सीएम आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुबह 9:30 बजे बैठक शुरू होगी। दिल्ली में आज लोक जनशक्ति पार्टी आर के संसदीय दल की बैठक होगी। चिराग पासवान अध्यक्षता करेंगे। मोदी सरकार में जेडीयू को मिल सकते हैं 3 मंत्री पद। ललन सिंह, दिलीश कामत, सुनील कुशवाहा के नाम पर चर्चा। मंत्री पद को लेकर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह, कहा मंत्रियों को लेकर हमारी कोई शर्तें नहीं हैं। मंत्री पद को लेकर चिराग पासवान की सफाई, बोले हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है। जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग की, कहा अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में नाराजगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का एक्स पर पोस्ट, लिखा पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो, वही हमारी जीत की गारंटी है। अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। आज सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक होगी। संसदीय बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह दिल्ली पहुंचे। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां। मालदीव और मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद्र जुगनाथ को न्योता भेजा गया। 8 जून को दिल्ली रवाना होंगी बांग्लादेश की पीएम। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी शेख हसीना। नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू की बात हुई। मोदी ने कहा भारत इजरायल की साझेदारी को और मजबूत करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। यूक्रेन आने का न्योता भी दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद बोले मोदी, कहा जेलेंस्की को बधाई के लिए धन्यवाद। दोनों देशों में साझेदारी बढ़ेगी। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर अजीत पवार का बयान, कहा संविधान बदलने वाली बात नतीजों पर भारी पड़ी। अजीत पवार ने हार की जिम्मेदारी ली, कहा नतीजों से खुद हैरान, लोगों में विश्वास हासिल करने में नहीं हो पाए कामयाब। अजीत पवार ने कहा तोड़फोड़ की वजह से नुकसान की बात गलत, कोई पहली बार तोड़फोड़ नहीं हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, बोले जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का जनादेश दिया है। विजय सिन्हा ने कहा जेडीयू एनडीए का सबसे पुराना मित्र है, सरकार चलाने में नहीं होगी कोई दिक्कत। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ा। फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बोले बीजेपी ने राम के नाम पर देश को ठगा है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से चली परिवर्तन की आंधी।
अयोध्या में बीजेपी की हार पर इमरान मसूद का तंज, बोले कि बीजेपी से नाराज हैं भगवान राम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आलाकमान से मिलकर कर सकते हैं इस्तीफे की पेशकश, पार्टी के अंदर रहकर काम करने की इच्छुक है। नागपुर में आरएसएस के पदाधिकारियों से मिले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर होगा मंथन। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को दिया समर्थन। पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल के पोते हैं विशाल पाटिल के कांग्रेस को समर्थन का खड़गे ने किया स्वागत, कहा महाराष्ट्र ने विश्वासघात की राजनीति को किया परास्त। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान, कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए था इंडिया गठबंधन। गोपाल राय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी के साथ नहीं होगा कोई गठबंधन, 13 जून को कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोली स्वार्थ के गठबंधन की वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उलझन है। इस्तीफे की पेशकश पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सफाई दी, कहा मैंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। कल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों को रात्रि भोज, शाम 7 बजे शुरू होगा नए सांसदों का डिनर। एनडीए पार सचिन पायलट का तंज, कितने दिन चलेगा साथ ये देखना होगा। मानहानि मामले में आज बेंगलुरु कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। कर्नाटक बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया था मानहानि केस। बीजेपी ने राहुल पर पार्टी के खिलाफ झूठ विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था। सीएम सिद्धरमैया को इस पूरे मामले में मिल चुकी है जमानत। राहुल गांधी का पीएम और गृह मंत्री पर बड़ा आरोप, कहा कि दोनों की सलाह पर 30 लाख करोड़ का हुआ नुकसान, घोटाले की जेपीसी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार ने तोड़ा रिकॉर्ड, 4 जून को हो गया क्रैश। पीएम ने शेयर में निवेश की सलाह आखिर क्यों दी? राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, कहा कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, हार की हताशा से उभरे नहीं है राहुल गांधी। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल के आरोप बेबुनियाद है, खुदरा निवेशकों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि सरकार का शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट लॉस सामान्य बात है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, डेरेक ओब्रायन भी साथ थे। अभिषेक बनर्जी से उद्धव की मुलाकात पर संजय राउत का बयान, बोले ममता बनर्जी का संदेश लेकर आए थे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में हुए मतदान को फाइनल आंकड़ा जारी किया है। 7 चरणों में कुल मिलाकर 65.79% मतदान हुआ। ओडिशा विधानसभा चुनाव में हार की बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने समीक्षा की, बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए। कर्नाटक के खेल मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफा दिया, 187 करोड़ के घोटाले में आया था बी नागेंद्र का नाम। यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना पाकिस्तान, 185 में से 182 वोट मिले। 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा 2 साल का कार्यकाल। राजदूत मुनीर अकरम बोले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग करेगा पाकिस्तान। पूर्वी अमेरिका में आया भीषण तूफान, मैरीलैंड और ओहायो में 13 लोग घायल हुए। लेबनान के रिहायशी इलाके में इजरायल का विध्वंसक वार, हवाई हमले में कई इमारतों में लगी आग। लेबनान के रिहायशी इलाकों में लगी आग की तस्वीर आपके सामने, हवाई हमले में इमारतों में लगी आग। सूडान के गीजीरा में आरएसएफ के हमले में 100 लोगों की मौत हुई। अर्जेंटीना में सरकार की खाद्य नीति का विरोध हुआ, ब्यूनस आयर्स ने पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। तेल अवीव में गे प्राइड कार्यक्रम, एलजीबीटीक्यू समुदाय ने इजरायली बंधकों को मुक्त करने के आह्वान किया। सेंट एंटोनियो में 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी, 11 प्रवासियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रांस में ज़ेलेंस्की को देख भावुक हुआ अमेरिका, गले लगाते हुए मानवता का रक्षक बताया। बोइंग स्टारलाइनर के पहले यात्री दल का अंतरिक्ष स्टेशन पर स्वागत, अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सीआईएसएफ कांस्टेबल पर लगाया थप्पड़ मारने का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। थप्पड़ कांड की आरोपी सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। पंजाब पुलिस के डीएसपी केएस संधू ने सीआईएसएफ ऑफिसर्स के साथ बैठक की, कंगना रनौत मामले में जानकारी ली। कंगना मामले में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कहा सुरक्षाकर्मी का इस तरह व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज बोले सांसद की मर्यादा होती है, सुरक्षाकर्मियों को उसी के अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुरेखा शर्मा ने घटना को गंभीर बताया, कांस्टेबल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नीट और यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर एनटीए ने सफाई दी, प्रदर्शन पर निर्धारित होता है औसत अंक, हर साल अलग होता है कट ऑफ। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए, कहा रिजल्ट में गड़बड़ी से युवाओं का भविष्य बर्बाद। परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की, कहा गड़बड़ी से बच्चों का भविष्य खराब होगा। गाजियाबाद पुलिस ने दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया, बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर सिर मुंडवाने की घोषणा से पलटे सोमनाथ भारती, का बीजेपी को बहुमत नहीं इसलिए घोषणा लागू नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंता जताई, ईमेल के जरिए डीजीपी से कर सकते हैं शिकायत।
राजस्थान भजनलाल सरकार का आदेश, गहलोत के कार्यकाल में हुई भर्तियों की होगी जांच। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा, दिल्ली के एलजी ने मंजूरी दी। संसद परिसर में प्रतिमाओं के हटाने पर लोकसभा सचिवालय ने सफाई दी। लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण को लेकर जगह बदली गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग दल के साथ हुए हादसे की जांच होगी। मुख्य सचिव ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवती ने गोमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया। पटना देवघर पैसेंजर के डिब्बों में आग लग गई, यात्रियों में मची चीख पुकार। मुंबई के पवई भीम इलाके में अतिक्रमण हटाने गए बीएमसी अधिकारियों पर भीड़ ने पथराव किया, कई कर्मचारी घायल हो गए। कांग्रेस नेता नसीम खान ने नियम के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा कि बिना नोटिस तोड़फोड़ की जा रही है। मुंबई में शख्स ने मंत्रालय भवन से लगाई छलांग, पुलिस ने हिरासत में लिया। कोटा में सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार वालों ने पुलिस और हॉस्टल संचालक पर उठाए सवाल, आत्मदाह की चेतावनी दी थी। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, 3 की मौत हो गई। जलगांव के 3 छात्रों की रूस की वॉलखोफ नदी में डूबने से मौत हो गई। कलेक्टर ने रूस में भारतीय दूतावास से संपर्क साधा। विशाखापट्टनम से कबूतरबाजी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बेरोजगार युवाओं को चीन, कंबोडिया और म्यांमार भेजने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा को यमुना में और पानी छोड़ने का निर्देश। आम आदमी पार्टी सरकार को पानी का बेहतर प्रबंधन करने के लिए भी कहा गया। मनजिंदर ने आम आदमी पार्टी सरकार को बताया झूठा, कहा कि हिमाचल सरकार से पानी मिलने पर दिल्ली को देने के लिए हरियाणा तैयार है। दिल्ली एनसीआर का बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। आज धूल भरी आंधी की संभावना। कुल्लू में झमाझम बारिश के साथ कई इलाकों में गिरे ओले। नलहाज में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की खबर। कोल्हापुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई जगह बिजली गिरने की सूचना। तापमान गिरने से लोगों ने ली राहत की सांस। तेलंगाना में समय से पहले आया मानसून। हैदराबाद मौसम विभाग का दावा, पिछले साल की तुलना में होगी अच्छी बारिश। बारिश के बाद आई बाढ़ से डूबा इंफाल, घरों में भरा मलबा। राज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। दिल्ली के पांडव नगर में एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। भिवंडी में केमिकल के 2 गोदामों में लगी आग, केमिकल ड्रम के लगातार फटने से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हुआ। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लेह के सिंधु घाट से शुरू हुई सिंधु दर्शन यात्रा, 7 राज्यों के लोग यात्रा में शामिल हुए। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने खाटू श्याम के दर्शन किए, खुशहाली और T20 विश्व कप में भारत की जीत की कामना की। कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मैच ड्रॉ हुआ। आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई गोल नहीं कर सके सुनील छेत्री। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास। सुपर ओवर में हुआ मैच का फैसला। और वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं हैदराबाद से आई इन तस्वीरों के साथ, जहां देखिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन इस कार चालक के लिए खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हुआ। हैदराबाद में सिग्नल जंप करते वक्त कैसे कार पलट गई, ये तस्वीर देखिए। टक्कर के बाद कई बार तेज रफ्तार कार पलटती गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए ये पता लग पाया कि आखिर किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ। दूसरा वीडियो आपके सामने, यूपी के हापुड़ में टोल कर्मी को कैसे कार सवार ने कुचल दिया, ये देखिए तस्वीर। छजारसी टोल प्लाजा के कर्मचारी को जोरदार टक्कर मारी। दर्दनाक तस्वीरें जरा गौर से देखिए। टोल कर्मी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के बॉस्टन में लगी भीषण सड़क हादसे की एक तस्वीर अब आपके सामने है, जहां पुल से तेज रफ्तार कार कैसे गिरी, ये देखिए। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। के लखीसराय में ईएमयू ट्रेन में लगी आग की चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां आग के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। अनाउंसमेंट कर पूरी ट्रेन को खाली कराया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका।
आंध्र प्रदेश के नंदयाल में बाढ़ के कहर की 5वीं वीडियो ब्रेकिंग, जहां अचानक आई बाढ़ में कैसे कार फंस गई, ये देखिए। छठी वीडियो ब्रेकिंग अल्जीरिया से, जहां पर तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिला। तस्वीर आप देखिए। बौसादा शहर में सड़कों पर सैलाब है। सहारा रेगिस्तान के पास बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग अफ्रीकी देश अल्जीरिया में बाढ़ से हाहाकार का एक और वीडियो आपके सामने। अल्जीरिया में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। शहरों में सिहरन पैदा करने वाली पानी की रफ्तार आप देखिए। और अब 8वीं वीडियो ब्रेकिंग दिल्ली के पांडव नगर इलाके से, जहां पर भीषण आग लग गई। एक इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग से पूरा घर जलकर खाक हो गया। घर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड अभी तक आई नहीं होगी। अभी इतनी जल्दी कहाँ जाएगी वो? और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग मुंबई में बीएमसी कर्मचारियों पुलिस पर पथराव हुआ। पवई में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ। लोगों के पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। मुंबई मंत्रालय भवन में सुसाइड की कोशिश की गई। 4थी मंजिल से युवक ने छलांग लगाई। सेफ्टी नेट के कारण युवक की जान बच गई। शख्स को हिरासत में लेकर जांच जारी। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग में देखिए, ब्राजील की सड़क पर अचानक आए अजगर की ये तस्वीर। लोग इसे देखकर हैरान रह गए। राहगीर अजगर की बीच सड़क पर खड़े होकर फोटोज खींचने लगे। अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, जहां ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पहाड़ से निकले लावे की ये तस्वीर। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के बड़े हमले की ये तस्वीर देखिए। एक साथ हमास के कई ठिकानों को कैसे तबाह किया गया। आईडी ब्लास्ट में हमास के कमांड सेंटर को जमींदोज कर दिया। दक्षिण गाजा में हमास के ठिकानों पर अटैक की ये तस्वीर। हमास की इमारत पर मिसाइल से वार। हमास की इमारत में सर्विलांस सेंटर। और अगली वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर आपके सामने। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन की। खाद्य नीति के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए, जहां हाथों में पोस्टर लिए सड़क पर हजारों लोग उतर आए। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग, वॉर जोन में रूसी सैनिकों का एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला हुआ है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेनी ड्रोन को निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेनी ड्रोन कैसे तबाह हुआ, यह आप देखिए। और अब 17वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी सेना ने बक M1 सैम मिसाइल सिस्टम से हमला किया। रूस ने हाइमार्स MLRS को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेनी हाइमार्स तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया।
और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिकी सैनिकों की पैरा लैंडिंग ड्रिल देखिए आप। डी डे की 80वीं वर्षगांठ पर अमेरिकी नौसैनिक यूटा बीच पर उतरे।